कोलकाता में बीजेपी ने मशाल जुलूस निकाला। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला और युवा मोर्चा भी सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी अब ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है और अब ये तस्वीरें आप देखिए जब रात के वक्त यहाँ पर मशाल जुलूस निकाला गया है। तमाम महिलाएं हैं और इसी के साथ हाथों में ये मशाल है और लगातार मांग एक हुई कि अब यहाँ से ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बता दें कि इससे पहले भी ऐसे हादसे आ चुके हैं और अब एक बार फिर ये घटना घटित हुई जब यहाँ पर एक मेडिकल छात्रा की इतनी बेरहमी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस याद है ना आपको। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में कोलकाता में ही फिर से एक गैंगरेप की वारदात हुई। साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज में लॉ छात्रा से 3 युवकों ने दरिंदगी की। गैंगरेप का मुख्य आरोपी टीएमसी छात्र नेता है और इसे लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है। बाकी दोनों आरोपी लॉ कॉलेज के ही जूनियर छात्र हैं। लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप की वारदात ने एक बार फिर से देश को झकझोर दिया है। पिछले साल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पूरा देश सन्न था, सदमे में था। इस घटना को 10 महीने ही बीते होंगे कि अब साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज में 24 साल की लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप। इस बार भी देश गुस्से में है, सदमे में है। रेप की ये दोनों ही घटनाएं उस प्रदेश में हुई हैं जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है। महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और लॉ कॉलेज दोनों ही प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाएं हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर छात्रा से गैंगरेप राज्य सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद बीजेपी टीएमसी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता सरकार पर आरोप है कि वो शैक्षणिक संस्थाओं में सुरक्षित माहौल देने में विफल रही हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि बोथ आपने जो दोनों घटना की बात की, बोथ द इंसिडेंट्स हैपन इनसाइड ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दैट इज द मेन थिंग। अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर एंड फेल्योर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इस स्टेट के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेल्योर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सब बोल रहे हैं कि हर जगह में हम पुलिस नहीं रख सकते। एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी घटना घटती है, उसको पद का झांसा देकर इस तरीके की घिनौनी काम किया गया, तो और क्या बाकी रह गए होने के लिए। दिस इज योर फेल्योर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अगर इस तरीके का फेल्योर आपको हो रहा है तो आपको अपने पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। लॉ कॉलेज में 24 साल की छात्रा से गैंगरेप का आरोप कॉलेज के ही पूर्ववर्ती छात्र और टीएमसी के छात्र नेता मनोजीत मिश्रा और लॉ कॉलेज के ही छात्र प्रवीत मुखर्जी और जैब अहमद पर है। पीड़ित छात्रा के मेडिकल के कुछ ही घंटों के भीतर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन ममता सरकार में महिलाओं से हो रही दरिंदगी को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। ये आरजीकर का बात नहीं है। ममता बनर्जी का रिजीम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी और हमारा जो कन्या है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है। ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। हंसखाली का इंसिडेंट बोलिए, कालियागंज का इंसिडेंट बोलिए, सब विद्यार्थी। अब हर इशू में देखिए, हर क्षेत्र में ये हो रहा है ममता बनर्जी के लिए। बंगाल की जनता को आगे आना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को। बंगाल में चुनाव के दौरान जो धांधली होता है, जिस तरीके से गुंडागर्दी होता है, जिस तरीके से हिंदू को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन शुड वर्क। लॉ कॉलेज की पीड़ित छात्रा का आरोप है कि 3 युवकों ने
कॉलेज के गार्ड रूम में उसे बंद कर दिया। टीएमसी छात्र नेता मनोजीत मिश्रा ने उसके साथ रेप किया। प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद ने उसकी मदद की। 27 जून को कॉलेज परिसर में ही गैंगरेप की वारदात हुई। शाम 7:30 बजे से लेकर रात 10:50 तक छात्रा से दरिंदगी होती रही।